7 अगस्त 2025 और परभनी शहर में जिस तरह से कानून व्यवस्था की जो हालात है वो सभी के सामने है, किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से अवैध धंधे और खुलेआम जुर्म हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन तमाशाई बना हुआ है। बीते दिनों की बात है, परभनी के आयशा नगर में एक हाफ मर्डर का केस होता है। जो अरबाज नाम का जो बच्चा है वो काफ़ी सीरियस है, नांदेड़ के हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। हमारे साथ एसडीपीआई के एक शिष्टमंडल एसपी ऑफिस आया था, जिसमें आयशा नगर के तमाम रहवासी है जिन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की एक मांग की है, जिसमें शेख जावेद शेख शफी, अब्दुल जावेद सिद्दीकी और सलाउद्दीन चिश्ती साहब, इनके लेटर हेड पर उनके साइन से एसपी साहब को एक निवेदन दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई। अरबाज की माताजी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बाजी, अरबाज को किसने मारा था और उन पर कार्रवाई की क्या नानापुर पुलिस? कह रहे उन्होंने कुछ रिक्सित नहीं लिए अभी तक के। उनको बोर्ड तबीयत कैसी है? अभी अरबाज की तबीयत को उतना नहीं है। नांदेड़ में है क्या? नांदेड़ में है। अभी कुछ उतना ये नहीं होश में है, मगर सिरे से छे करे नहीं, आके देखे नहीं, उसका ये नहीं लिए, गवाही नहीं लिए, अभी तक कुछ करे नहीं। जब से हम यहाँ पे आए ले नांदेड़ को, यहाँ लेके गए होंगे ना? यहाँ लेके थे, सिविल में लेके गए थे जब आई थी, मगर उन्हें बयान देने के काम का नहीं था। सीरियस है। हाँ, और नांदेड़ नांदेड़ में लेके गए तो कल बोले थे उन्होंने आते करके, मगर आए नहीं उन्होंने। क्या मांग की अभी एसडीपीआई के लोग? हमने उनको बोले कि हमारे इंसाफ दो। मतलब जैसा कि मेरा बच्चा आज सिरे से, उसको ना वो मारने वाले को पकड़े नहीं, उन्होंने आजादी से घूम रहे, उन्होंने खा रहे पी रहे। आज मेरा बच्चा वहाँ बिस्तर पे पड़े आला है, और इनो तो घूम रहे फिर रहे ना, इनो घूम रहे फिर रहे, इनो कुछ कर रहे नहीं ना इनो करे तो होता ना। इनो पुलिस वाले कुछ कर रहे नहीं ना इनका, इनो देख रहे नहीं ना उनको जाके बहुत करते। इसके पहले 6 महीने पहले एक बच्चे को मार के फेंक दिए, फिर उसके बाद भी हो रहा ऐसा। हाँ, उसके बाद भी ऐसा हादसा हुआ कि मरते मरते बचे। और मेरे बच्चे को पैसे मांग रहा, मारने वाला पैसे मांग रहा, पकड़ने वाले 2, और उसके बाद है तो पैसे कहाँ से देंगे? हम कमा के खाने वाले, मैं खुद बर्तन धो के खाने वाली है। मेरा एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक बच्ची है और एक घर वाले है। हम गुंडे है बोले थे, हम दादा है, हमको हफ्ता दो, मतलब हफ्ता देना पड़ेगा तुमको। उनको डाउन बनाना है, समझो, पब्लिक ने उनको डाउन बनाना। हम कुछ भी करे तो तुमने कुछ बोलना नहीं। क्या बोले एसपी साहब ने? आप यहाँ पे आए थे? अभी उन्होंने बोले हम करते कुछ ना कुछ कार्रवाई। हाँ, अब देखेंगे आप क्या करते हैं उन्होंने भी और ये भी। अभी तो 4 दिन से ये लोगों ने तो आके कुछ करे नहीं, उन्होंने तो घूम रहे, यहाँ पे घूम रहे या बाहर गाँव घूम रहे, मगर उन्होंने तो ऐसे घूम रहे। पकड़े नहीं। जल्दी से जल्दी कार्रवाई। हाँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई। बोले तो मेरा बच्चा बहुत तकलीफ है, मेरे को मेरा बच्चे क्या तकलीफ है। तो नांदेड़ के कौन से दवाखाने में? आधार में मेरे बच्चे की तकलीफ मुझे नहीं मालूम हो रही। क्या मेरा बच्चा रो रहा, दर्द उसको इतना हो रहा। जवान बच्चा है वो बच्चा, कलर का काम करते थे। मेरे बच्चे किस में रहते नहीं, कुछ नहीं। बच्चे का रहता बुआला है, आगे 1 साल शादी है, हमने कमाना खाना क्या इनका करना। इन्हों क्यों गुंडा गाड़ी कर रहा हमारे साथ में? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई की बुलंद तोप, जो कि पूरे स्टेट के जिम्मेदार है, हाफिज मोहतसिम साहब, और वो परभनी के ही है और वो यहाँ पर तमाम गरीबों की जो आवाज़ है वो उठाने का काम करते हैं। हाफिज साहब, जो एसडीपीआई का आज निवेदन था, इस निवेदन में जो पहली बार देखने में आया कि इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं आयशा नगर की यहाँ पर आई है, आ रहा है क्या? आयशा नगर में जो इशू हुआ, ऐसा नहीं है कि आयशा नगर में फर्स्ट इशू है। मेरे से पहले सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पे क्राइम जोन बन चुका है, मुस्तकिल वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं। इससे पहले भी 4-6 महीने पहले एक मर्डर हुआ था बच्चे का, उसको रात में मार के ऑटो के अंदर सुला दिए थे। और उससे पहले भी 1-2 मर्डर हुए, कई सारे हाफ मर्डर हुए। यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनको एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो लोगों के ऊपर क्राइम चार्ज है उन लोगों को, अभी पुलिस प्रशासन का एक काम है, हमने अभी बात भी की है कि उनका डाटा निकाले, वो एरिया में कितने क्रिमिनल है, उनके ऊपर उनका डाटा निकाल के उनके ऊपर तड़ीपार करे।
क्योंकि वो एरिया अगर महफूज नहीं है तो पुलिस प्रशासन किस काम का। जब जनता की को आप सुविधा नहीं दे पा रहे, जनता राहत में नहीं है, सुकून में नहीं है। आप देखे अभी एक माँ रो रही थी अपने बच्चे के इसके लिए, तो घर में काम बर्तन धोने वाली एक माँ है और उनको लग गया अभी तक 2.5-3 लाख अभी तक दे दिए, पे कर दिए इधर उधर से करके, कर्जा करके, घर की चीजें बेच के, अभी और उनको 2-3 लाख रुपए लग रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये प्रशासन ने देखना चाहिए। और वहाँ के जो कॉर्पोरेटर है जो अब तक चुन कर आए, उनका काम है सिर्फ ये नहीं है कि वो इलेक्शन में आके वोट लेके बस बैठ जाना और फिर इलेक्शन में वापस आना। इन लोगों का असल काम ये है कि मेरे एरिया के जो लोग मजलूम है, तकलीफ में है, उनकी तकलीफ और राहत हम किस तरीके से पहुंचा सकते, ये सोचना चाहिए, ना कि झूठे नारे, दोगले वारे नारे। तो वो उनके उधर के लीडर जो है, उन लीडरों की भी जिम्मेदारी है कि क्यों हुआ, उनके घर वालों को भी मदद देने की जिम्मेदारी इनकी है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किसकी स्कीम में आप बिठा सकते, वो स्कीम में बिठाकर कोई मदद नहीं कर रहा। मदद अभी तक किसी ने मदद नहीं किया है, अभी तक कोई मदद नहीं है। रो के उसकी उनकी माँ का बेहाल है। तो हमारी यही वो लड़के का भी जो बच्चा इंजर्ड हुआ, जो जिसको मारे है, उसका अब तक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया पुलिस प्रशासन ने। 4 दिन हो गए, बच्चे के 3 ऑपरेशन हुए अभी तक। लीवर के पेट के अंदर पानी, खून, लीवर डैमेज हो गया बच्चे का, तलवार से मारे हैं। तो ये जो लोग धारकरी बन रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इनकी धारकरी को सुधारे, जनता को सुकून दे, ये आपका काम है। जो मंत्री खुद गृह मंत्री है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री हो रहा है, ये जो है ना सरकार की फेलियर है। इन लोगों को जनता की सुविधा या जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता में किस तरह आ सकते कि दंगा भड़काओ या किसी भी तरीके से उनको सत्ता में बने रहना है ना, वो हमके ऊपर जुल्म करना है। वो खुद जिम्मेदार है, मगर वो बेशरम लोग है, उनको कोई शर्म नहीं है। कई सारे लाशों के ऊपर बैठे हुए हैं, लाशों को गिरा के, खून बहा के वो लोग सत्ता में है आज। उन लोगों से तो रहम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये जो शहर में नंबर 2 के धंधे चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, गांजा हो गया, व्हाइटनर हो गया, जो शराब हो गई, हट्टा मटका चल रहा है, और जो हाथ भट्टी जिसको बोलते हैं, शहर में हर स्लम एरिया में जाओ आप, हर स्लम एरिया में एक दो हाथ भट्टी की शॉप आपको मिलेगी। ये पुलिस प्रशासन का आशीर्वाद है, ये सब मिली भगत है। जनता यहाँ आएंगी, इनका एक सुनो, उनको मालूम है ये पब्लिक अनएजुकेटेड है, अनऑर्गेनाइज है, ये लोग आएंगे बोलेंगे और चले जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं आगे मैं वही आ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग अनऑर्गेनाइज है, मगर इनको ऑर्गेनाइज करके, एक अवेयर करके हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। और आगे भी जो हम संवैधानिक मार्ग से, ये प्रशासन हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर नगर पालिका हो, इनकी धज्जियां उड़ाना और इनसे किस तरह काम करा के लेना है, एसडीपीआई जानती है। तो वहाँ जो है मस्जिद का एरिया है, वो लोग जब वहाँ धुआं फूकते हैं तो उसका धुआं मस्जिद के अंदर आता है। तो वहाँ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इनकी वजह से वो बच्चे एडिक्ट हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? आने वाली नई जनरेशन, बच्चियां जो छोटी उम्र की, कम उम्र की बच्चियां हैं, वो बाहर नहीं आ निकल पा रही, या फिर वहाँ थोड़ा शाम का वक्त हो गया, वो बच्चियां घर से निकल नहीं पा रही। अगर घर से खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में निकल गए तो उनके घर वालों की नींद हराम, सुकून हराम पूरा। तो प्रशासन का काम है। तो आप इस सारी जो सिनेरियो है इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, वहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एरिया पूरा क्रिमिनल एरिया बनता जा रहा। जिस तरह पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से दरगाह रोड क्रिमिनल जोन बन गया है, ये छोड़ दे रहे बस, अपराध बढ़ते जा रहा है, वो अवैध धंधे बढ़ते जा रहे। जिस तरह दरगाह रोड हो गया, ये दूसरा दरगाह रोड होते जा रहा है। ये सारा प्रशासन की मिली भगत है कि बस इनको नशे में डालो, क्रिमिनल माइंड बनाओ बोल के। यही है एक समाज को पीछे ढकलने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन है। परभनी शहर के प्रभाग 2 मदीना नगर का ये जो प्रभाग है, यहाँ पे आयशा नगर में जो गुंडागर्दी इन दिनों चल रही है और पुलिस क्यों खामोश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को परभनी के जो एसडीपीआई है, जो हमेशा कौम मिल्लत के और समाज के हर एक काम में सर फहरिस्त रहता है, हाफिज मुहतसिब और सलाउद्दीन चिश्ती साहब और तमाम एसडीपीआई के जो कारकुनान है, जिन सबके नाम मुझे पता नहीं, पर जो ये काम कर रहे हैं, गरीबों की एक आवाज़ बनकर उठती है एसडीपीआई हमेशा। देख सकते हैं आप, कितनी सारी महिलाएं हैं जो इन गुंडों की गुंडागर्दी से, इनकी दादागिरी से तंग आकर परभनी के एसपी ऑफिस में इतनी सारी बुर्खाधारी महिलाएं आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाजी क्या क्या वहाँ पर जुल्म हो रहा है आपके प्रभाग में और मदीना नगर में, जो आयशा नगर में है, जो कोई क्या करते, वहाँ पे आते, मारते, पीटते, मस्जिद के सामने गुंडागर्दी करते, फिर बोले करे तो फिर वो 4 दिन को छुट के आ जाते, मार पीटी करते, मर्डर भी करते, 8 दिन को छुट के आते।
कड़ी से कड़ी सजा दो, उनको तड़ी पार करो। परभनी में नहीं रहना है, परभनी में नहीं रहना ऐसे लोग, हमारे महल में तो नहीं रहना। हमारे को बहुत तकलीफ है हम लोगों से, स्कूल के जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी है। और हमारे बच्चे अगर 9 से 9:30 बज गए ना, तो हम ऐसा घर में है ना परेशान हो जा रहे, ऐसा रोते बैठ रहे। हमारे बच्चे अभी नहीं आए, आते आते अगर मार देंगे करके हमको डर बैठ गया दिल में। कल हमारा बच्चा खाली 9:30 बजे आया तो मैंने दुनिया का रोते बैठ गई थी, क्योंकि हैसियत पैदा हो गई हमारे दिल में। लड़कियों को बहुत तकलीफ हो रही है, छोटे छोटे, हाँ बहुत सताते आते जाते, कुछ बोलिंग बोले तो उनके भाइयों को ऐसे चाकू से मार देते। क्या करेंगे फिर, ऐसा गलत हो रहा हमारे साथ बहुत। और महल्ले में कुछ इतना ना इंसाफ, इतना ना महल्ले में। अरबाज जो है तो अभी घायल है, उसको 5 लाख रुपए लगे। इसका जिम्मेदार कौन है? मुजरिम को जल्द से जल्द अरेस्ट करो, हमारी इतनी ये है। ये जो गुंडे हैं, हाँ। ये स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को भी सताते हैं। हाँ, बच्चों को भी सताते, गुंडागर्दी करते, व्हाइटनर नशे की। हाँ, वहाँ पे इलाके में गांजे की, व्हाइटनर की नशा करते बैठते। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ भी नहीं करती, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं करा। मर्डर हो जाते छोड़ देते उन्होंने। 6 महीने के अंदर मुजरिम आ जा रहा बाहर, इंतजाम करना है पुलिस का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल जव्वाद सिद्दीकी साहब है, जो उन्होंने और हाफिज मुहतसिम और सलाउद्दीन चिश्ती और तमाम जो एसडीपीआई के जिम्मेदार है, जावेद शेख शफी साहब, तमाम जिम्मेदार जो आप देख रहे हैं, इन तमाम लोगों ने गरीबों की आवाज़ को हमेशा उठाया है और बड़ी ही बेबाकी से वो उठाते हैं। आज का ये जो निवेदन एसपी ऑफिस में आया है, ये परभनी शहर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी को दर्शाता है। जो यहाँ पर अवैध धंधे खुलेआम चल रहे हैं, दादागिरी हर वार्ड में एक दादा हो गया है और ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब तो अब जो हद हो गई है कि लोगों की जान तक ले रहे हैं। मदीना नगर के आयशा नगर का ये हफ मर्डर का केस है, जिसमें इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित नांदेड़ में एडमिट है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एसडीपीआई ने ये निवेदन आज यहाँ पर लेके आया है, क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर आयशा नगर के इशू को लेकर जमा हुए। वहाँ पर आए दिन नए नए इश्यूज सामने हमारे आ रहे हैं। नंबर 2 के धंधे चल रहे हैं आयशा नगर के अंदर, गांजा चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, शराब मटका सारी चीज़ें वार्ड नंबर 2 के अंदर आयशा नगर के अंदर ये हमको देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन सोया हुआ है, इसके ऊपर प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट की कोई नज़र नहीं है। वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है। ये 1 साल के अंदर तीसरा चौथा केस हमारे सामने सुनने में आया है कि वहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर या फुल मर्डर किया गया है। कल का वाक़या है, एक अरबाज नाम का लड़का है, उसके ऊपर 4 बार चाकू से हमला किया गया। अभी वो नांदेड़ में सीरियस है। उसके ऑपरेशन के लिए 4 से 5 लाख खर्च आ चुका है। उसके वालिदा बर्तन धोने के लिए जाते हैं। उसके घर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो बच्चा खुद मोल मजदूरी करने के लिए जाता है। अब ये बच्चा 5 लाख रुपए उसकी फैमिली वाले कहाँ से पेड कर पाएंगे? और मैं इसको सिरे से पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी और इनकी कोताही कहूंगा, जिसकी वजह से ये हालात आयशा नगर के दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज हमने एसपी साहब को निवेदन दिया है। एसपी साहब ने भी वादा किया कि भी आज से वहाँ पे पेट्रोलिंग चालू होंगी और जो भी बच्चे अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जो इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इन्वॉल्व है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। मगर हम आगे ये आश्वासन देंगे कि अगर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, तो हम इससे बड़ा धरना आंदोलन एसडीपीआई की तरफ से आंदोलन करेंगे। तो शेख जावेद साहब है जो एसडीपीआई के जिम्मेदारों में से, और परभनी का जो प्रभाग 2 के आयशा नगर का जो ये मसला है, हफ मर्डर का केस है, वहाँ के आयशा मस्जिद के वो जिम्मेदार भी है, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, इतना बड़ा निवेदन आपने यहाँ पर एसडीपीआई के जरिए दिया है, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और क्या अगला कदम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिन से हम बहुत परेशान हैं, पूरा आयशा नगर, क्योंकि आयशा नगर आयशा मस्जिद का मैं सदर हूँ। वहाँ के लोग जो है परसों के दिन भी जो है सिविल हॉस्पिटल में सब लोग गए थे और बच्चा बहुत सीरियस था। उस वक्त में कुछ पुलिस कर्मचारी आए थे और जो हादसा हुआ उनको मालूम हुआ करके आए, लेकिन उन्होंने जो है बयान जो है बहुत सख्ती से लिया है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पहले ही घबराए हुए थे और बच्चा बहुत सीरियस था। लेकिन उनके फरियाद लेने का लैंग्वेज बहुत रफ था, ये सांगना रे ते सीधा मरना, तो बच्चे घबरा कर जो है फरियाद ठीक से नहीं दे सके और उसके बाद जो है सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस स्टेशन में गए
और एफआईआर दर्ज करने के लिए तो हमको जो है टालम टाली करके 4 बजे हम हमारे हाथ में रेफर दिया है उन्होंने। हम जबकि 11:30 बजे से बैठे हुए थे। उसके बाद आज चौथा दिन है, अभी तक वो जो है जो आरोपी है अरेस्ट नहीं हुए। ये आए दिन ये हमारे आयशा नगर में ये होते आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पर तवज्जो ध्यान देता ही नहीं। इसलिए जो है हम आज जो है पूरे एसडीपीआई की जो है हम की तरफ से एसपी ऑफिस को जो है ये निवेदन दिया है। एसपी ऑफिस को भी जो हमने ये रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हुई हो और मुजरिमों को सजा दी जाए। हमारे साथ सैयद मजहर साहब है जो एसडीपीआई के जिम्मेदारों में से एक है, और ख़ास बात है कि अरबाज जिसका हक मर्डर हुआ है आयशा नगर में वहाँ के गुंडों के ज़रिए से, उनसे बात करते हैं। कौन थे मारने वाले, उनसे उनके नाम से एफआईआर हुई, पुलिस ने उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा, क्या कहें? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े। ये वार्ड नंबर 2 मदीना नगर, आयशा कॉलोनी, सेवक नगर और आनंद नगर के बीच में एक छोटी कॉलोनी, 2 स्कूल है, एक मस्जिद है। दोनों स्कूल के बीच में बच्चों को पैसे मांग रहे थे, उन्हें पैसे नहीं देता, ऐसा वैसा कुछ तो भी बात हुई। एक जने ने उसकी मुंडी दबाया और 2 भाइयों ने उसको चाकू से मारे, और बाद में फिर हादसा होने के बाद फरार है। अभी तक नहीं हुआ अभी तक। और दूसरी बात, हम उस दिन बच्चे की तबीयत बहुत सीरियस थे, बल्कि हॉस्पिटल में कुछ लोग आते, कुछ लोग नानलपेट में गए, उनको बोले ऐसी की बात ऐसी हुई, तो उन्होंने जो गवाह थे उनके साथ ऐसी सख्ती कर रहे जैसे कि वो आरोपी है। पुलिस? हाँ, पुलिस बोलना रहे ऐसा करना, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे, सब डरा रहे। तो एक आधी बात समझो कभी कभी चेंज हो जाती। चेंज होने के बाद फिर बाद में ऐसा करते करते हमको साहब आ रहे बोल के 4 बजे तक बिठाए। फिर बाद में 4:30 बजे उन्होंने हमको दिए। फिर उस दिन से लेके आज तक कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। उनके घर वाले का बोलना ये है कि भाई हमको वो भी करे, अरेस्ट भी करे तो हम 2 महीने में, 4 दिन में, 8 दिन में वापस आ जाते। हमारे पास इतना पैसा है। इसके उसके पॉलिटिशियन के फ़ोन आ जाते, उनको पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ जाते, हम छुट जाते। उनका ऐसा बोलना। इससे पहले भी मर्डर हुआ, लोग आज भी 8 दिन के बाद बाहर निकल जा रहे हो। मर्डर करना आम बात हो गई वहाँ पे। हमने समझो उनको बोले भाई गांजा नशा मत करो, उन्हें सीधा निकाल रहे, हमको फंस दे रहे। फिर हमको कुछ होगा, मर गए तो मर गए, उनको मगर उन्हें 4 दिन में बाहर आ जा रहे। इसकी वजह से हमारा निवेदन दिए एसपी साहब को जल्दी से जल्दी। और हमारे एरिया में जो है तो रोज़ 10:30 बजे के बाद पुलिस राउंड होना, मस्जिद के पास भी। और जो धुआं आ रहा वो 2 स्कूल में भी जा रहा, गांजा का, वाइटनर का जो है, उसकी वजह से 10 साल का बच्चा भी ऐसा समझ रहा अपने आप को कि वो गुंडा बन गया। उन्हें दोस्तों में ऐसा 4 बच्चे ले लिया के घूम रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, आरोपी के नाम एक का नाम है शेख अजमत शेख अहमद, दूसरे का नाम है शेख कामरान शेख नबी, और उसका भाई एक छोटा शेख अदनान शेख नबी, जिसने मारा। तीनों के नाम से 3 एफआईआर नहीं अभी तक दर्ज करे, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बयान। और अभी जो पेशेंट की हालत है, मौत के और जिंदगी के इसमें जुड़ रहा भी उन्हें इतना सिरे से। पुलिस वालों ने अभी तक बयान भी लिए नहीं। दूसरी बात, ना कार्रवाई करे, खाली आए। हाँ, कल एक बार आके चले गए, उन्हें कुछ भी हुआ नहीं। और उनके भगाने वाले उनके रिश्तेदारी थे, जैसा कि उन्होंने नहीं भी मिले, उनके रिश्तेदार को अरेस्ट करे और उनसे कार्रवाई करे कि भाई उन्होंने कहाँ गए। उनको अगर से अरेस्ट करने के बाद उन्हें बता देते। और हमने अभी एसपी साहब को उनके लोकेशन भी बताए, उन्होंने कहा है वो हिसाब से जल्द कार्रवाई करे। और वो एरिया में थोड़ी पुलिस निगरानी होना चाहिए।